बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन रज़ा। आज मैं एक ऐसे अलमिये पर बात करूंगा जो शायद इस कौम की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है, और वो है असल इल्म और हकीकी तरबियत की कमी। ये कमी ना सिर्फ गरीब को नचा रही है बल्कि अमीर को भी बेहयाई की तरफ धकेल रही है। पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियोस देखी जो दिल को काटने वाली थी। एक तरफ एक नहायत गरीब, अनपढ़, कच्चे मकान में रहने वाला बूढ़ा और उसकी बीवी जो जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर नाचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रक्स नहीं था बल्कि एक दर्दनाक जुस्तजू थी कि किसी तरह वायरल हो जाए, शायद कोई पैसा मिल जाए, शायद कोई लाइक और कमेंट मिल जाए। उनके पीछे भूख, गुर्बत और मजबूरी की मार थी। और दूसरी तरफ एक वीडियो में मैंने ऐसे लोगों को देखा जो तालीम याफ्ता थे, दौलतमंद थे, महंगे लिबास, बड़े हाल, खूबसूरत लाइटिंग, लेकिन वहाँ भी नाच था और मखलूत बेहयाई थी, और सब मुस्कुरा रहे थे जैसे ये कोई काबिल फ़ख्र काम हो। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत जिस बात पर हुई वो ये थी कि लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि गुर्बत नचा रही है क्योंकि भूख इन्हें मजबूर कर रही है। तो फिर जनाब, ये अमीर किस भूख के मारे हैं? इसी तरह अगर कोई कहे कि तालीम की कमी है तो ये डिग्री होल्डर्स किस जहालत में डूबे हैं? यही वो सवाल हैं जिनकी बुनियाद पर मैं सोचने पर मजबूर हुआ, और मैंने ये महसूस किया कि असल फ़र्क गुर्बत या दौलत का नहीं, और ना ही तालीम याफ्ता या अनपढ़ होने का है, बल्कि एक कमी है जो दोनों तरफ है, और वो असल कमी है इल्म और तरबियत की। जी हाँ, यहाँ एक बात समझ लें कि तालीम और इल्म एक चीज़ नहीं। तालीम सिर्फ मालूमात देती है, डिग्री देती है, अल्फाज और ज़बान सिखाती है, लेकिन इल्म रोशनी है जो दिलो दिमाग को बदल देता है, जो इंसान को खुद शनासी देता है, जो उसे हया और शराफत की पहचान सिखाता है। और इसी तरह तरबियत वो है जो इंसान के किरदार को संवारती है, जो उसे बताती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, किस चीज़ पर फख्र करना चाहिए और किस से शर्म आनी चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने तालीम तो शायद किसी हद तक हासिल की है, मगर इल्म और तरबियत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। यही वजह है कि गरीब आदमी अपनी इज्जत बेचकर वायरल होने की कोशिश करता है, और अमीर आदमी अपनी इज्जत बर्बाद करके महफिल में दांत समेटता है। गरीब पेट भरने के लिए डांस करता है और अमीर अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए। यानी दोनों ही इज्जत और गैरत का सौदा करते हैं, बस कीमत का फर्क है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी औलाद, हमारा खानदान, हमारा मुआशरा हमें किस नज़र से देख रहा है? एक माँ बाप अपनी बच्ची को स्कूल भेजते हैं कि वो पढ़ लिख कर इज्जत बनाए, मगर वही बच्ची कल को सोशल मीडिया पर नाचती और खुद को बेचती नजर आती है। एक बेटा तालीम हासिल करता है कि अच्छा इंसान बने, लेकिन वही बेटा कल किसी महफिल में शराब और डांस के साथ तस्वीरें शेयर करता है। ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये हमारी तरबियत की नाकामी है। असल इल्म हमें यह सिखाता है कि इज्जत का मेयार व्यूज, लाइक्स या फॉलोअर्स नहीं बल्कि किरदार है। तरबियत हमें यह बताती है कि किसी भी हालत में अपनी हया का सौदा नहीं करना, लेकिन हमने ना कुरान से इल्म लिया, ना नबी की सीरत से तरबियत। हमने अपनी इकदार को फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ट्रेंड के स्पुर्द कर दिया है। याद रखें, गुर्बत इंसान को सिर्फ भूखा मारती है, लेकिन इल्म और तरबियत की कमी इंसान की रूह को मार देती है। गरीब के पास खाने को ना हो तो तब भी अगर उसके पास गैरत और हया है तो वो इज्जतदार है। अमीर के पास महलात हों, दौलत के अंबार हों, मगर अगर हया नहीं तो वो मुआशरती लिहाज से एक कंगाल है। आज हमें अपने घरों में एक फैसला करना होगा। क्या हम अपनी औलाद को सिर्फ डिग्री देंगे या किरदार भी? क्या हम उन्हें सिर्फ कामयाब प्रोफेशनल बनाएंगे या अच्छा इंसान भी? क्या हम उन्हें सिर्फ पढ़ाएंगे या समझाएंगे भी कि इज्जत बेचने से बड़ा नुकसान कोई नहीं? अगर हमने ये ना किया तो ये बीमारी गरीब से अमीर, अनपढ़ से पढ़े लिखे तक फैलती जाएगी, और एक दिन आएगा कि हमारे माशरे में इज्जत की कोई कीमत बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को ना बदले।
اس تبدیلی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے اور گھر کی فضا علم اور تربیت سے بنتی ہے. آج بھی وقت ہے کہ ہم واپس پلٹ آئیں، ورنہ کل کو یہ بے حیائی اور بے مقصد زندگی ہماری نسلوں کا مقدر بن جائے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.